दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये घटना आपने देखा था उत्तर प्रदेश के मेरठ में कि किस तरीके से दो युवक यानी एक पारस और दूसरा सुनील और प्लस इनके साथ और भी गैंग था, यानी कई लोग थे और यह लोग जो है एक दलित लड़की की मां की हत्या कर कर उसके बाद जो है लड़की को अगवा कर ली थी। लेकिन अब इस मामले में जो है नया मोड़ आ गया है, यानी खुलासा एक तरीके से हो गया है। अब वह खुलासा आप यह समझ लीजिए, उस खुलासे में जो है लड़की खुद फंसती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं, पहले तो लड़की जो है वह नाबालिग बताई गई थी कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि लड़की नाबालिग नहीं, लड़की 22 वर्षीय थी और जो युवक है उसको नाबालिग बताया जा रहा है। लेकिन अब यह जो पूरा मामला था, जो आपने देखा था कि स्वजातीय मामला दिखा रहे थे लोग, राजपूत बता रहे थे, ठाकुर बता रहे थे कि वह जो है एक दलित को जो है इस तरीके का उसके मां की हत्या करके उसके बाद उसको उठा करके ले करके जो है वह लोग अपहरण करके जो है भागे हैं। यह सब आपने जो मामला देखा था, अब इस मामले में जो है नया मोड़ यह आ गया है कि उसमें जो है मामला प्रेम प्रसंग का आ गया है। यानी लड़की जो है और यानी युवती, एक तरीके से समझ लीजिए 22 वर्षीय युवती है, युवती और उसके बाद जो पारस है यानी कंपाउंडर, यानी जो राजपूत ठाकुर जिसका नाम आ रहा है कि जो जिसने अपहरण करके लेकर के भागा था, तो अब यह कहा जा रहा है कि वह लड़की और उन दोनों में जो है प्रेम प्रसंग का मामला था और प्रेम प्रसंग के मामले के चलते जो है यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अब संदेह जो पुलिस को है, तो संदेह यह है कि युवती यानी लड़की जो है लड़के पर आरोप लगा रही है और लड़का जो है वह लड़की पर आरोप लगा रहा है। यानी मां की हत्या किसने की है, अभी तक इसका जो है पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन जहां तक संदेह की अगर बात किया जाए तो कुल मिला के यह कहा जा रहा है कि वह लड़की जो है उस लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला यानी प्यार करती थी और प्यार करने के चक्कर में इन दोनों ने हत्या करके उसके बाद वहां से भागे थे। अब हत्या जो हुआ था यानी उस लड़की ने हत्या की या लड़के ने हत्या की, यही मामला जो है अटका हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि लड़की जो है अब बुरे हालात में फंस चुकी है, क्योंकि लड़की जो है प्रेम प्रसंग का मामला जब था तो इतना बड़ा मामले को तोल देने की क्या जरूरत थी। आपने देखा था कि तमाम जो है पूरे प्रदेश में जो है वह हलचल हो गया था और पूरे प्रदेश में जो है वह हंगामा हो गया था। सब लोग जो है अपने अपने विचार देने लगे थे। अखिलेश यादव भी कमेंट करने लगे थे, चंद्रशेखर रावण भी कमेंट करने लगे थे। चंद्रशेखर रावण तो वहां जो है पहुंचने के लिए उतावले हो गए थे और तमाम पुलिस से जो है झड़प और ट्वीट पर ट्वीट। चंद्रशेखर आर्मी यानी भीम आर्मी के जो संस्थापक चंद्रशेखर रावण हैं और तमाम जो लोग हैं वहां पहुंचना चाह रहे थे उसके घर पर। इतना ही नहीं, गांव के जो अतुल प्रधान है उनसे भी पुलिस की जो है कहासुनी हुई थी। हालांकि उस वक्त जो है माँ का जो है यह कहा गया कि उसका जो है दाह संस्कार हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जो है प्रशासन द्वारा 10 लाख की मुआवजे की भी बात हुई है। अगर हम विधायक अतुल प्रधान की बात करें, 2 लाख रुपए उन्होंने भी मामला जो है इस मामले को देखते हुए उन्होंने भी दिया था। लेकिन इस मामले को जो है तूल पकड़ाने के लिए हर संभव राजनीतिक जो पार्टियां थी काफी प्रयास किया और काफी इस मामले को तूल जो है पकड़ा भी ली थी। लेकिन अब यह मामला जो है उलट गया है। सीधे सीधे आप समझिएगा कि मामला जो है लड़की जो और लड़का का जो है प्रेम प्रसंग को लेकर के जो है अब इसकी चर्चा जो है पूरे प्रदेश और देश में हो गई है और मामला अब और जो है गर्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सीधे तौर पर जो है लड़की को फंसने की स्थिति आ सकती है। अब कहा यह भी जा रहा है कि लड़की को जो चोट आई है, लड़की को जो मारा गया है, तो सुनील और उसके साथ यानी पारस कंपाउंडर जो जिसका नाम आ रहा है कि लड़की को लेकर भागा है, तो सुनील, पारस और लड़की, इन तीनों का जो नाम आ रहा है, तो जो आरोप प्रत्यारोप है कि लड़के वाला पक्ष कह रहा है कि जो है लड़की ने की हत्या की है और वह कह रहे हैं लड़की ने। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको बता दूं कि मामला अचानक ये हुआ था कि लड़की अपने माँ के साथ जो है वह खेत की तरफ जा रही थी और उसके बाद अचानक जो है यह लोग पहुंचते हैं और लड़की से कहासुनी होती है, छेड़खानी होता है। उसके बाद माँ उसका विरोध करती है, जिस पर जो है गाली गलौज होता है, मामला हाथापाई पे आ जाता है और अंततः जो है माँ को इतना चोट दे दिया जाता है, यानी उसको इतना घायल कर दिया जाता है कि अस्पताल में ले जाते हैं, माँ की मौत हो जाती है। अब कुल मिलाकर के इसमें जो प्रदेश में जो मामला जो गर्म हुआ है, जो मामला जो राजनीति जो सियासी पारा जो गर्म हुआ है, कुल मिला के सीधे आप यह समझिएगा कि चंद्रशेखर रावण तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अपना रोटी सेकने के चक्कर में जो है पड़ गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सीधे सीधे आप यह समझिएगा कि लड़की इसमें फंसती हुई दिख रही है।
यानी लड़की ने ही अपने मां की हत्या की और उसके बाद प्रेमी के संग जो है फरार हुई है। हालांकि पुलिस यहां तक पहुंच चुकी है, अब लड़की का बयान और लड़के का बयान भी हो रहा है। हालांकि आप यह भी समझिए कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जो है इस समय जो है जल रहा है। मेरठ का यह मामला जैसे ही तूल पकड़ा, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपना अपना जो है उल्लू सीधा करने में लग गई। चंद्रशेखर रावण से लेकर के तमाम विपक्ष के लोग भी हंगामा करने जो है सड़कों पर उतर गए और सीधे सीधे जो है स्वजातीय यानी जो है लड़का राजपूत ठाकुर होने के नाते जो है और लड़की दलित होने के नाते जो है मामला ज्यादा तूल पकड़ लिया। अब प्रशासन यह कह रहा है कि अगर कोई भी जातिवादी मामला अगर तूल पकड़ाता है या इस तरीके की कोई हरकत करता है तो सीधे सीधे जो है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर कार्यवाही होगी। तो अब यह मामला जो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ का मामला था, इसमें जो है नया मोड़ जो आ गया। यानी नया मोड़ का मतलब आप समझ लीजिए कि लड़की जो है वह बालिक है और बालिक के नाते जो है लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते जो है इस घटना को अंजाम दिया है। यानी सीधे सीधे जो है जो अभी तक राजपूत या ठाकुर या दलित का जो मामला चल रहा था, अब वह मामला जो है पीछे हो गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि लड़की जो है अब बुरे हालातों में फंस चुकी है, क्योंकि गांव वाले भी यह कह रहे हैं कि लड़की और लड़के का जो है प्रेम प्रसंग है। हालांकि जो पुलिस की टीमें हैं वह गांव पर जो है छापेमारी की और गांव वालों से भी पता करने की कोशिश की कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। गांव के लोगों ने बताया कि इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने यह बताया कि लड़की का और पारस कंपाउंडर का जो है प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग के चक्कर में जो है मां घायल हुई थी, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो जाने पर लड़की को लेकर के इन युवकों ने फरार हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि सीधे सीधे लड़की जो है वह 22 साल की है, यानी लड़की बालिक है। जैसा कि लड़की को नाबालिग दिखाया जा रहा था तो वह बालिक है। अब मेरठ का जो मामला है वह उलट गया है। सीधे सीधे आप यह समझिएगा कि इस पर जो है छीछा लेदर जो है अब शुरू हो गई है। तमाम जो कहने वाले थे कि लड़की दलित लड़की को जो है भगाया गया, दलित लड़की को इस तरीके से, तो सारा मामला जो है निराधार है। अब इस पर जो है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसा मैं आपको बताया कि वह रेटी सेक रही हैं, लेकिन फिर भी जो है सीधे सीधे जो है लड़की का परिवार यानी लड़की जो है वह सीधे सीधे फंसती हुई दिख रही है। अब देखा यह जाएगा कि आखिर लड़की पक्ष या लड़का पक्ष इन दोनों में क्या होता है। हालांकि मां की जो है वह मौत हो चुकी है, जैसा मैं आपको बताया कि मां घायल थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, अब यह भी देखने वाली बात है। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।